एवरीवन, आप सबका अनिल नरूला आईए स्टडी सेंटर पर स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज सर्बिया एंड कोसोवो कॉन्फ्लिक्ट। रिसेंटली आप देखते हैं इंडिया ने भी यहां पर रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया है कोसोवो को, जो कि पहले भी कर चुका है। एंड आप सबको पता होगा कि यहां पर कोसोवो हरदम यहां पर इल्जाम लगाता आया है कि सर्बियन जो हैं उनकी ऑक्यूपेशन करना चाहते हैं। ऑल्दो 2008 में कोसोवो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर चुका है। एंड ब्रिक्स की जो भी कंट्रीज हैं वो ऑलमोस्ट यहां पर डी रिकॉग्नाइज करती हैं कोसोवो को। वो कोसोवो को अभी तक भी यहां पर रिकॉग्नाइज नहीं करती हैं। तो पहले हम एक बार ये देख लेते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट, व्हाट वाज द कॉन्फ्लिक्ट। सबसे पहले तुम कॉन्फ्लिक्ट देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि एट प्रेजेंट क्या हो रहा है। नंबर 1, एथनिसिटी एट द सेंटर। आप सबको पता होगा पहले ऑटोमन एम्पायर का पार्ट 1398, एंड उसके बाद हम देखते हैं कि यूगोस्लाविया का पार्ट बनता है सर्बिया। एंड उसके बाद हम देखते हैं जब यूगोस्लाविया का ब्रेक डाउन हुआ तो उसके बाद यहां पर जो सर्बियंस, यहां पर कोसोवो, जहां पर ज्यादातर हम देखते हैं कि मुस्लिम्स रह रहे थे, एंड सर्बिया कंट्री इज बेसिकली ऑफ द सर्ब्स वन। तो हम यहां पर देखते हैं एथनिसिटी का इशू क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। 1.8 मिलियन पीपल जो कोसोवो में रह रहे हैं, 92% अल्बेनियन हैं, एंड जो 6% है वही खाली सर्बियन है। आप सबको पता होगा यूरोप में अगर हम दिखाएं तो ईस्टर्न साइड पर ज्यादातर रशिया का होल्ड है, एंड वेस्टर्न साइड पर अगर हम देखें तो यूएसए का होल्ड है। सर्ब्स क्रिश्चियंस हैं, क्वाइट ऑब्वियस। जो अल्बेनियन है वो मुस्लिम्स है, बिकॉज पहले ऑटोमन एम्पायर का पार्ट रह चुके हैं। तो क्वाइट ऑब्वियस है यहां पर एक कॉन्फ्लिक्ट अपने आप में ही क्रिएट हो गया, क्रिश्चियन वर्सेस द मुस्लिम्स वन। फॉर मेनी सर्बियंस द कोसोवो इज द हार्ट ऑफ द नेशनल एंड रिलीजियस आइडेंटिटी, जो कि रिसेंटली अभी जोकोविक की तरफ से भी स्टेटमेंट आई है यहां पर, लॉन्ग टेनिस प्लेयर। ओके, तो ये सारी चीजें हम देखते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट का यहां पर एक कारण बनती है। ऑन द अदर हैंड कोसोवो की जो मेजोरिटी है वो मुस्लिम है। वो कहते हैं कि यहां पर सर्बिया हमारे ऊपर ऑक्यूपेशन करने की कोशिश कर रही है। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू कंट्रीज। नंबर 2, ब्रेकअप ऑफ यूगोस्लाविया। आप सबको पता है यूगोस्लाविया 6 पार्ट्स में अलग अलग उसमें बट गया, एंड जब ये हटता है, ब्रेकडाउन होता है 90s में, डिसइंटीग्रेशन होती है, तो जो कोसोवो एक प्रोविंस था जो कि पहले वो कहता है कि हमें अपनी ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस चाहिए, क्योंकि पहले वो सर्बिया का पार्ट था, एंड उसके बाद उन्होंने कहा कि यहां पर हमें अलग से अपनी इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी चाहिए। एज अ पार्ट ऑफ यूगोस्लाविया द सर्बिया इंक्लूडेड द रीजन ऑफ कोसोवो। क्वाइट ऑब्वियस, पहले वो उसका पार्ट था, बट बाद में जब डिसइंटीग्रेशन होती है तो यहां से कोसोवो की साइड से भी आता है कि आप हमें यहां पर इंडिपेंडेंट और ऑटोनॉमी दीजिए। नंबर 2, रूट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। नंबर 3, द आर्म्ड क्लैशेस। ये जो कि अभी रिसेंटली में नेटो वाला इशू होगा, सब आमने सामने आ चुके हैं। यूक्रेन वॉर के बाद दोबारा कहा जा रहा है कि दोबारा से वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट की जा रही है। नेटो 1998 में एक आर्म्ड क्लैश होती है बिटवीन दिस कोसोवो आर्मी, जो कि एक अल्बेनियन गोरिल्ला ग्रुप, अल्बेनियन जो कि मुस्लिम्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम आर द मुस्लिम वन, जो कि इंडिपेंडेंस चाहते हैं फ्रॉम सर्बियन सिक्योरिटी फोर्सेस। दोनों के बीच में यहां पर एक क्या होती है, क्लैश होती है, एंड दिस कॉन्फ्लिक्ट इंटेंसिफाइड, ये बढ़ती रहती है, एंड बहुत सारे लोगों की वहां पर डेथ होती है। फाइनली नेटो यहां पर इंटरवीन करता है। ये यहां पर यूक्रेन और रशिया वाले पार्ट में भी मेजर कॉन्फ्लिक्ट क्या आ रहा था, नेटो वाला। वो चाह रहे थे यूक्रेन को नेटो का पार्ट बना दिया जाए, क्वाइट ऑब्वियस वन ऑफ द रीजन था। यहां पर नेटो इंटरवीन करता है, एंड फाइनली वो देखते हैं कि यहां पर मिलिट्री इंटरवेंशन यहां पर हो जाती है थ्रू द नेटो कंडक्टेड अ बॉम्बिंग कैंपेन अगेंस्ट द सर्बियन एंड फोर्स द विड्रॉल ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस, और एक फोर्स बना देते हैं K4 इज द कोसोवो फोर्स। कोसोवो फोर्स बना देते हैं जिसकी स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट 4000 थी अगेंस्ट द सर्बियन सिक्योरिटी फोर्सेस। K4 न्यूज में रहती है, आपको पता हो, दैट इज द कोसोवो फोर्स नेटो लेड, नेटो जिसको यहां पर लेड कर रहा है। दिस इज द थर्ड वन। नंबर 4, यहां पर फाइनली 2008 में कोसोवो क्या करता है, यूनिलेटरली इंडिपेंडेंस घोषित कर देता है। ऑल्दो आप देखते हैं ब्रिक्स की कंट्रीज जितनी भी हैं यहां पर, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये सब इसको यहां पर रिकॉग्नाइज नहीं करती हैं, एंड इंडिया तो ऑलरेडी नाम को फॉलो करता है।
जो कि 1961 दैट इज नॉन अलाइंड मूवमेंट, इसलिए इंडिया तो यहां पर क्वाइट ऑब्वियस है बीच में इंटरवीन करने की कोशिश भी नहीं करता है, एंड वो पहले ही अपना स्टैंड घोषित कर चुका है कि हम कोसोवो को यहां पर डिक्लेयर रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। रशिया एंड चाइना डू नॉट रिकॉग्नाइज have blocked Kosovo membership to the UN of the UN में उन्होंने इसकी मेंबरशिप को भी ब्लॉक करके रखा है। So this was the conflict recent that was started। सबसे पहले जो कॉन्फ्लिक्ट था आपको मैंने बेस क्लियर कर दिया कि ये कॉन्फ्लिक्ट है बेसिकली। रिसेंटली क्या हुआ है पहले उसको देखते हैं, अभी न्यूज में क्यों ये आया है। Violent clashes have taken place in the Kosovo between the ethnic Serbs के बीच में एंड पुलिस बिलोंगिंग टू अल्बेनियन। एग्जैक्टली अल्बेनियन कौन है, मुस्लिम्स हैं, तो मुस्लिम्स के बीच में एंड सर्ब्स के बीच में क्लैश होते हैं रिसेंटली। द NATO हैज ऑलरेडी announced that it is deploying 700 troops in the country that is as a peacemakers। तो रिसेंटली दोबारा से NATO इंटरवीन करता है। अभी हमने सबने पढ़ा दैट इज द K4 और यहां पर सर्बियंस के बीच में एक यहां पर कॉन्फ्लिक्ट रहती है। ओके यहां पर अगर हम इसे ज्योग्राफिकली थोड़ा सा पढ़ लें सर्बिया के बाद में, एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सर्बिया एंड साइबेरिया। साइबेरिया इज बेसिकली द कोल्डेस्ट प्लेस जो कि रशिया में है, एंड सर्बिया इज द सेपरेट प्लेस। सर्बिया जिसको ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ सर्बिया बोलते थे, इट इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री। आई होप आप सबको पता होगा लैंडलॉक्ड मींस चारों तरफ से कनेक्टेड विद अ कंट्री। बॉर्डर्ड बाय हंगरी टू द नॉर्थ, रोमानिया, बल्गेरिया, नॉर्थ मैसेडोनिया, Kosovo to the southwest। Kosovo the point of conflict right now between the Serbia, यहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस और अल्बेनियन बेसिकली द मुस्लिम्स वन, सर्बियंस सर्ब्स वन बेसिकली द क्रिश्चियंस वन। यहां पर लड़ाई हो रही है। मैप बेस्ड क्वेश्चंस आपके पास चांसेस हो सकते हैं आने के, इस बार के यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी आपने देखा मैप बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस भी हो सकते हैं, इसलिए हम ज्योग्राफिकली भी पढ़ लें। कोसोवो जिसको रिपब्लिक ऑफ कोसोवो कहते हैं, इट इज सिचुएटेड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द बाल्कन पेनिनसुला। बाल्कन कंट्रीज आप सबने बाल्टिक स्टेट पढ़ा होगा, बाल्कन स्टेट्स, बाल्कन पेनिनसुला। कोसोवो ने यहां पर 2008 में अपनी इंडिपेंडेंस घोषित कर दी थी, बट जो सर्बिया है वो रिकॉग्नाइज नहीं करता है अभी भी इसके स्टेटहुड को। नीदर इंडिया, रशिया, चाइना एंड 5 यूरोपियन यूनियन, स्पेन, सिप्रस, रोमानिया, ये भी अभी तक इसकी मेंबरशिप के ऊपर होल्ड ऑन करके बैठे हैं कि ये रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं कि ये कंट्री है। क्वाइट ऑब्वियस, हमने कॉन्फ्लिक्ट पढ़ ली, हमने ये देख लिया न्यूज में क्यों है। रिसेंटली मैंने आपको बताया टेनिस प्लेयर्स जोकोविक ने यहां पर मैच जीतने के बाद फ्रेंच ओपन में ये कहा था, कोसोवो इज द हार्ट ऑफ सर्बिया, स्टॉप द वायलेंस। यहां पर स्टेटमेंट हुई, ही वाज रेफरिंग टू द रीसेंट वायलेंस where the Serbian protesters clashed with a NATO peacemaker leading to the 60 injuries। Recently हम देखते हैं कि वायलेंस होता है एंड इसलिए यहां पर कोसोवो और सर्बिया दोबारा से न्यूज में आ जाते हैं। आपको बस ये पता हो अल्बेनियन वहां पर बेसिकली है, मुस्लिम्स हैं, थोड़े से ही सर्बियन है जो माइनॉरिटी में है यहां पर कोसोवो में, while the Serbian country is basically the full of Serbs, the Christians one। तो रिसेंटली जो करंट वायलेंस होता है वो यहां पर जब होता है, जब जो सर्बियंस थे यहां पर अल्बेनियन मेयर को यहां पर टेकिंग चार्ज इन काउंसिल्स, यहां पर चार्ज नहीं लेने देते हैं, तब ये रिसेंटली जो है कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है। एथनिक सर्ब्स आर अ माइनॉरिटी, क्वाइट ऑब्वियस है यहां पर माइनॉरिटी में है वो कोसोवो में, बट मेजॉरिटी इन द नॉर्दर्न कोसोवो। तो रिसेंटली हम देखते हैं कि यहां पर लोकल काउंसिल में जब मेयर के लिए इश्यू होता है तब ये इश्यू दोबारा से आता है एंड पीस मेकर्स और सर्बियन फोर्सेस के बीच में यहाँ पर लड़ाई होती है एंड कुछ लोगों की यहाँ पर जान भी जाती है एंड लगातार अभी भी क्लैश चल रहे हैं। अल्बेनियन ने यहाँ पर क्या करा है, काउंसिल में अपना पूरा का पूरा होल्ड कर लिया है, बिकॉज उनका मानना है कि कोसोवो 95% इज बेसिकली ऑफ द अल्बेनियन, दैट इज द मुस्लिम्स वन, आफ्टर सर्ब बॉयकॉटेड द लोकल इलेक्शंस। तो ये थी हमारी पूरी कंट्रोवर्सी की जो भी चल रही है। Results of the election which saw a turnout of less than 3.5% was rejected by the Serbs as a sham। Sham means pretense, दिखावा। Quite obvious है, यहाँ पे उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया है। तो इस पूरे सेशन में हमने ये पढ़ लिया है कि ये कोसोवो और सर्बिया की लड़ाई शुरू कैसे हुई, कब से स्टार्ट हो रखी है। इट स्टार्ट फ्रॉम द ऑटोमन एम्पायर एंड उसके बाद 2008 तक ये चलती है।
रिसेंटली क्यों हुई ये भी हमने पढ़ लिया। इसी तरह के करंट इश्यूज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए सो दैट आप अपडेटेड रहे। विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड। जय हिंद टू ऑल।